नमस्कार, मैं कर्मवीर पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद है हल्का मुलाना जिला अम्बाड़ा गांव रहू माजरा में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार ऋषि पाल जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में आने की इनको प्रेरणा कहां से मिली और अगर जनता इनको चुन लेती है तो किस अंदाज में जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? ऋषि पाल है मेरा नाम। स्वागत है आपका हमारे कृति भूमि न्यूज चैनल में। तो जैसा सरपंची के इलेक्शन की तैयारी कर रहे तो आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा जी, राजनीति की प्रेरणा मतलब गांव की समस्याओं को देखते हुए तो मैंने सोचा कि गांव की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पिछले काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ी हैं। किस प्रकार जिनका की कोई समस्या? समाधान है, जैसे गलियां हैं, नालियां हैं, पानी की निकासी सही तरीके से नहीं है और कोई जैसे हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, कोई मतलब जैसे धर्मशाला वगैरह या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना, किसी का कोई छोटा मोटा फंक्शन है, कोई इस तरह का कोई सी मतलब कोई साधन है नहीं इस तरह यहाँ पर कोई पैलेस है? पैलेस नहीं है, थोड़ा आइडिया पर रखो। कोई पैलेस नहीं है, कोई इस तरह की कोई व्यवस्था है नहीं गांव में। तो कुछ हैं ऐसी समस्याएं तो जिनको सोल्व करने के लिए हमारे मन में बात आई कि इसलिए भी इलेक्शन लड़के जैसे भी गांव की सेवा करने की इच्छा है। आपके गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? हमारे गांव की कुल जनसंख्या लगभग 1200 के आसपास है। उसमें बीपीएल परिवारों की संख्या कितनी है? बीपीएल परिवार हैं कोई तकरीबन 40-45 के आसपास। तो जैसे देखा जाता है, जैसे आप फील्ड में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो आप गांव में, तो किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा सामने आ रही हैं आपके? ज़्यादा समस्याएं तो मतलब जैसे सबसे बड़ी समस्या तो है रास्ते की, कि कई जगह रास्ते खराब हैं, नालियाँ, पानी गलियों में जा रहा है और जैसे कई बार टूटी घर एक है हमारे गांव में, मोटर उसकी फूक गई तो 3 दिन गांव में पानी नहीं आता। तो इस तरह की है समस्याएं हैं, तो वो सोल्व करनी बहुत पानी की जरूरी है। निकासी को लेकर समस्या ज़्यादा है। पानी की निकासी नहीं है सही तरीके से और नालियों में भी कहीं टूटी फूटी पड़ी हैं, नालियों से पानी गली में जा रहा है। तो आपने देखा भी होगा, आप आए इस तरफ से, तो है इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं। अगर आप गांव के सरपंच बन जाते हो, सबसे पहले आप लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराओगे अपने गांव में कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो उसके? देखिए, मतलब सबसे पहली बात तो है कि लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाए, जैसे सिलाई सेंटर है, ठीक है जी। और उनको एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी समस्या तो एजुकेशन की है। एजुकेशन का ऐसा है कि यहाँ से मतलब अगर लड़कियों को जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो इस तरह का कोई वैसे कोई साधन है नहीं है, मतलब जिस पे वो जा सकें। हम तो सोचते हैं कि गांव की तरफ से ही कोई ऐसा साधन हम मतलब करेंगे, जैसे कोई बस या कोई छोटा मोटा कोई और साधन जिससे लड़कियां आसानी से पढ़ने के लिए जा सकें। उनके लिए जैसे बसें हैं तो उनके आपके पता ही चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, और लड़की मतलब ऐसा है कि आपको पता ही आजकल क्या तो जो बच्चों के लिए, बेटियों के लिए आप करने जा रहे हैं, तो वो आप पंचायत की तरफ से करोगे या फिर अपनी तरफ से करोगे? देखेंगे जैसा अगर कुछ मतलब हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके गांव में पंचायती जमीन कितनी है? हमारे गांव में लगभग 35 एकड़ के करीब। तो आप पंचायत की तरफ से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो ये तो मतलब आपने बहुत बड़ी सोच है आपकी, जैसे मतलब आपने करना चाहिए, कर भी दो ऐलान को भी कि बेटियों के लिए मैंने सबसे पहले ये करना है, बिल्कुल सोचा हुआ है। क्योंकि देखो अगर पंचायती जमीन है फिर तो दिक्कत नहीं है कोई भी, ना तो कोई आप कर दिक्कत सकते नहीं हो। आएगी। वैसे भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिल सकती है तो वो भी कोशिश करेंगे लेने की। और दूसरी तरफ बात की जाए युवाओं के बारे में, तो आप युवाओं के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराओगे अपने गांव में? जैसे कि देखा जाता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, इसके लिए आप अपने गांव में क्या ठोस कदम उठाओगे कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि युवा नशे में है, लेकिन हमारे गांव में इतनी ज़्यादा समस्या नशे की है नहीं। लड़के जो हैं मतलब ज़्यादा नशे की तरफ है नहीं इनका ध्यान। थोड़े बहुत अगर कोई है भी तो सबसे पहली बात तो हम उनको समझाएंगे कि बेटे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, और उनको मतलब मोटिवेट करेंगे कि पढ़ने के लिए पढ़ें, अच्छे काम करें। और दूसरा ये है कि हमारे गांव में ना एक समस्या हो रहा है कि खेल का मैदान नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे जो हैं खेलने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, कहीं खेत में, कहीं शमशान घाट के पास, कहीं इधर उधर। तो थोड़ा है भी मैदान एक, वो भी उसमें भी पानी वगैरह खड़ा है,
और उसको कोई बाउंड्री नहीं है उसकी, लोगों ने वहाँ कब्जे किए हुए हैं, पता ही है आपको। तो क्या आप सरपंच बनते हैं युवाओं के लिए स्टेडियम की? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, चल रहा है जी। जी हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी। युवाओं के लिए खेल के मैदान का जो इंतजाम करेंगे, जरूर करेंगे जी। जो योजना चलाई प्रधानमंत्री ने, योजना बहुत अच्छी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमारा तो हमारी तरफ से तो यही कोशिश है कि हम तो इसको पूरी तरह से लागू करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि बेटियों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए, और इनको पढ़ाई भी अच्छी मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, इनको हर तरह से मोटिवेट करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आप क्या करेंगे गांव में, जो अगर आपको मौका मिल जाता है, स्वास्थ्य के लिए क्या काम करेंगे आप? स्वास्थ्य के लिए मतलब ऐसा है कि मतलब यहाँ कोशिश करेंगे कि कोई छोटा मतलब हॉस्पिटल वगैरह, डिस्पेंसरी है काम यहाँ? करेंगे। डिस्पेंसरी नहीं है ना, डिस्पेंसरी बनवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली मतलब बहुत बड़ी ज़रूरत है ये, बहुत बड़ी ज़रूरत है। हाँ जी इसके ऊपर काम करोगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इतना भी नहीं है। रात को अगर किसी को थोड़ी बहुत जैसे कोई बीमार हो जाए तो कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई फर्स्ट एड भी नहीं है, फर्स्ट एड का भी कोई इंतजाम नहीं। कितनी दूर जाना पड़ता है यहाँ से रात को इमरजेंसी अगर हो जाए? इमरजेंसी हो जाता है, हमें हॉस्पिटल है यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? 12 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, वहाँ 12 जाना पड़ेगा, या शाहबाद जाना पड़ेगा, वो भी 14 किलोमीटर है। बराड़े में भी ऐसा ही है हिसाब था, बराड़े में कोई खास है नहीं, रात का कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि गांव में आप अपने पीएससी बना सकते हैं? हाँ, स्वास्थ्य के बारे में ऐसा है कि हमारे गांव में कुछ ज़मीन पड़ी है, ठीक है, जो पंचायती ज़मीन है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि पीएचसी बनवाई जाए, ठीक है, ताकि रात बरात किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई बीमार हो तो मतलब कोई दिक्कत ना आए। ये बड़ी तगड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये। देखो आपको पता ही है कि अब तो चरम सीमा पे है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और हमें कारण नहीं समझ आ रहे हैं हम कि इतनी महंगाई किस वजह से है। ये बारे में कहीं ना कहीं जनता तो दुखी है इस बारे में कि देखो आप डीजल देखो कहाँ, पेट्रोल देखो कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। चाहे ये कोविड की वजह से है या कोई और कारण है, तो महंगाई तो है। देखो इसमें मुझे हम तो अनुरोध कर ही सकते हैं कि जैसे डीजल पेट्रोल के दाम थोड़ा कम करे, क्योंकि जो बैरक का जो रेट है, जो कच्चे तेल का रेट है, वो काफ़ी कम है, और टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं डीजल पेट्रोल पे, इसीलिए बहुत मतलब जनता को तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके गांव की जनता आपको सरपंच बनने का मौका देती है तो आप किस अंदाज में अपने गांव की जनता की सेवा करोगे? देखिए ऐसा है कि सेवा तो हर तरह से करनी पड़ेगी, इसका तो कोई एक अंदाज तो है नहीं, हर तरह से सेवा करनी पड़ेगी। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि स्वास्थ्य के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में भी, और देखिए तन मन धन से तीनों प्रकार से मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इसमें किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो देखिए अपने पूरे गांव की जनता के आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि एक बार मुझे मौका दें, तो उसके बाद पता चली जाएगा भी मैंने कैसा काम किया है, क्या नहीं किया है। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ऐसा काम करूँगा कि किसी को भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार ऋषिपाल जी ने कहा है कि करेंगे जनता की सेवा और जनता की समस्याओं को दूर करेंगे, और अपने गांव की समस्याओं से रूबरू कराया, और कहा है कि जनता की समस्या के ऊपर ही काम करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कृति भूमि न्यूज की टीम के साथ संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और सदैव बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सुभाष के साथ। देखते रहिए।